अ, हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और हम यहाँ भगवान का गीत अपना समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता मिले, हम अच्छे से आगे बढ़ सके और हमारे साथ में हमारी आध्यात्मिक प्रगति, भौतिक प्रगति और स्थिरता, मन में स्थिरता ये कायम रहे। यही तो उद्देश्य है। तब तो हम सेवा कर पाएंगे ना, हमारे आसपास जनों की, भगवान के भक्त जनों की, और खुद अपनी भी। हम भी भक्त ही है भगवान के, हम भी भगवान के ही अंश है, तो हमारी भी सेवा। तो ये सब हम कर पाए, इसीलिए हम पहले शुरुआत करेंगे प्रेयर से। सो विल स्टार्ट विद द प्रेयर। आई एम स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है सबको? नहीं प्रभु जी। ये विजुअल है। आप देखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे नहीं दिख रही है। नहीं दिख रहे माता जी? देखिए एक बार फिर से, मैं फिर शेयर कर ऐसा हो तो रीशेयर। माता जी आप साइन आउट करके साइन इन कीजिए, फिर से लॉग इन कीजिए, शायद दिखेगी। अच्छा अच्छा, ओके, अभी दिखी अभी दिखी। है ना? ओके, हरे कृष्णा। हरे So कृष्ण। we'll start with prayer. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चला गया चक्षुन्मीलितनेन चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री तस्मै गुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चैतन्य श्रीमनोभीष्टं मनोभीष्टं येन स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं रूप स्वयं रूप कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण हे करुणा कृष्ण करुणा सिंधु सिन्धु दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कान्त गोपिका कान्त राधा कान्त राधा नमस्तुते। तप्त तप्त काञ्चन काञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे हम। नमो नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जया जय पताका पताका स्वामिने इति स्वामिनिति नामिने। नामिने। नमो नमो आचार्य आचार्य पदाय पदाय निताय कृपा निताय कृपा प्रदायिने प्रदायने। और कथा गौर धाम कथा दया धाम दाया नगारा नगरनाथारिणे। नाम तारिणे। हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः ओम नमो विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिने इति स्वामिनिति नामिने। नामने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते देवे सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात देश पाश्चात देश तारिणे। तारिणे। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम भगवान का गीत और उस गीत का, भगवत गीता का बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय, अध्याय दूसरा, भग भगवत गीता का सार हम कर रहे थे। और उस सार में भी हम अभी कुछ आखिरी के 4-5 श्लोक हमारे बचे हुए हैं, जहाँ भगवान ने हर तरीके से हमें, मतलब अर्जुन के माध्यम से, किस तरह से भ्रमित अवस्था में आने के बाद क्या करना चाहिए, कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे अपने कामों को निष्काम से सकाम, सकाम कर्म से निष्काम कर्म की तरफ ले जाना चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किस तरह मन को स्थिर रखना चाहिए, मन स्थिर नहीं होता तो क्या करना चाहिए, कितनी कोशिश हमने करनी चाहिए अपने आप को स्वतंत्र मान के, और कितनी कोशिश करनी चाहिए अपने आप को भगवान का दास मान के। तो ये सब बहुत सिंपल क्रियाएं हमारे सामने आती है कि हम जब अपने आप को स्वतंत्र मानेंगे और स्वतंत्र है और सिर्फ हम ही कर सकते हैं, इस इच्छा से हम करेंगे, तो हम माया शक्ति से हम उतना इससे लड़ नहीं सकते। कितने भी कोशिश कर लेंगे तो हमारे पास उसके फल उतने ही आ पाएंगे जितने हमारी लिमिटेशंस है। तो जो जहां से निर्मित हुई है, जो हर चीज का नियंता है, जो कंट्रोलर है, वो समझ लेंगे, जिसके अधीन ये माया शक्ति, ये प्रकृति के तीनों गुण है, और उस गुणों के अधीन हम हैं। और हम अगर उस पार्टी में ही चले जाते हैं, भगवान की पार्टी में, और हम उनके साथ में मिलके अपने कार्यों को कृष्ण भावना भावित बना के बढ़ते हैं, तो यहाँ बताया है कि आसान हो सकता है आपका राह। आप हर कठिन समय में और खुशी वाले समय में स्थिर रह सकते हैं। स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन देखी थी, स्थिर बुद्धि की डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल है, और कैसा है ना, कहना बहुत आसान है, कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करो। तो यही समझने में है कि कृष्णा भावना भावित होकर कार्य मतलब होते क्या है ना, यही समझने में हमारा टाइम बहुत निकल जाता है। तो क्या करेंगे, आज हम शुरुआत में पहले 7-8 मिनट थोड़ा उसको भी देख लेते। कृष्णा भावना भावित होकर कार्य का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज सवेरे सवेरे ठाकुर जी ने, पता नहीं क्यों मुझे 2 जगह से सिमिलर चीज आई, तो मैंने बोला हम उससे साथ ही शेयर करेंगे। तो शेयर करने में, यहाँ पे कलयुग में जब भगवान अवतरित होकर आए, तो वो थे चैतन्य महाप्रभु। और साथ में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो उनके पहले आते हैं नित्यानंद प्रभु, मतलब जो बलराम, जो लक्ष्मण के रूप है। और चैतन्य महाप्रभु मतलब स्वयं कृष्ण के। लेकिन बलराम जो है, वो हमेशा हमेशा इनके पहले आएंगे, अलादीनी शक्ति, क्योंकि वो पहले जाएंगे तब ही, सॉरी नॉट अलादीनी शक्ति, आ, उस शक्ति का नाम मैं भूल रहा हूँ। हम्म, ठीक है, मैं बताऊंगा उसको। तो वो भगवान जो है पूरी व्यवस्था करने के लिए आते हैं बलदेव, बलराम के रूप में पहले। और वो है नित्यानंद प्रभु यहाँ आए थे, और जो श्री कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। तो यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने, वो आए थे राधा रानी का भाव लेके, कि राधा रानी विरह के भाव में किस तरह से, हमने पिछले बार देखा था एक विरह का कितना बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, उद्धव जी और कृष्णा जी के बीच में संवाद, और उस उद्धव को प्रेम की परिभाषा, प्रेम को प्रैक्टिकली रूप दिखाने के लिए भगवान ने किस तरह की लीलाएं रच के वो बताया था। तो हमने वो देखा था कि उसमें विरह की भावना और विरह किस तरह से हमारे भक्ति को बढ़ाता है, वो विरह रंग जब आता है। तो वही चीज है कि वो खुद फील करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे यहाँ, और उन्होंने
उनके साथ जो थे गोस्वामी, 6 गोस्वामी, उन्हें छठ गोस्वामी बोलते हैं, है ना। सबसे बड़े सनातन गोस्वामी, फिर रूप गोस्वामी, और फिर जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो 6 गोस्वामी। इसमें सनातन गोस्वामी और श्रील रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी एक ही फैमिली से थे। लेकिन जो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों भाई थे। सनातन गोस्वामी बड़े भाई, रूप गोस्वामी छोटे भाई। इनके तीसरे भाई थे वल्लभ जी, और उनके बेटे थे जीव गोस्वामी। और उन्होंने, जीव गोस्वामी ने, जो नित्यानंद प्रभु के कहने पे वृंदावन गए थे, और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो उनके चाचा थे, उनको गुरु मान के उन्होंने जो शास्त्र और उसके संबंध में लिखा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत प्यार से, बहुत इसमें सरल तरीके से। तो उसमें एक चार कि उन्होंने एक लिखा था, उसका नाम था अ, हरि नामा, हरि नाम अमृत व्याकरण। मतलब अपने हिंदी व्याकरण को, हिंदी हमने थोड़ा थोड़ा समझा होगा सभी ने, तो हिंदी व्याकरण को किस तरह से हरि नाम में हम लगा सकते हैं और कृष्णा भावनावाहित होके क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने उसका बुक ही लिखा है। तो उसका कुछ सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कैसे किया है, पहले अ आ ई ई, हमें पता है, थोड़ा अगर याद होगा तो, है ना, बचपन का थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको, एक मिनट, इसको मैं फुल स्क्रीन में लगाता हूँ। थोड़ा दिख रहा है हिंदी वर्णमाला चार्ट? जी प्रभु जी, दिख रहा है। ओके, ओके, सो, ओहो, तो यहाँ पे अगर हमें पता होगा, तो ये अ आ ई उ ये जो यहाँ तक आहा, इसको स्वर बोलते हैं, स्वर, करेक्ट। और क ख ग घ ग य र ल व त्र ज्ञ, यहाँ तक पूरा ये होता है व्यंजन, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन, जिसको इंग्लिश में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट ऐसे कहते हैं। तो अब इन्होंने देखो क्या किया, इसमें अभी अ आ ई पढ़ेंगे तो सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। हमने देखा है कोई बच्चे अ आ ई को भगवान के नाम से शुरू करते हैं, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन, नॉर्मली व्यंजन बोला तो भूख लग जाती है हमें, बहुत सारे तरह के व्यंजन होते हैं खाने के, है ना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो व्याकरण बनाया उसका नाम रखा हरि नाम अमृत व्याकरण। बुक का नाम ही हरि नाम अमृत व्याकरण है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो जो स्वर थे, स्वर का नाम ही दूसरा रख दिया। क्या किया, स्वर का नाम सर्वेश्वर कर दिया। क्या कर दिया, सर्वेश्वर, सर्व ईश्वर। और जो व्यंजन थे, व्यंजन का नाम कर दिया विष्णुजन, है ना। व्यंजन का नाम कर दिया विष्णुजन। आप देखिए, विष्णुजन मतलब कौन होते हैं, भक्त। हम, हाँ, विष्णुजन मतलब भक्त, मतलब जो भक्त लोग हैं। आप भक्त लोग हैं, क ख ग घ घ। और ऊपर को क्या कर दिया उन्होंने, सर्वेश्वर मतलब ईश्वर। आप देखिए यहाँ पे कितना सरल तरीके से उन्होंने किया कि जब तक ये स्वर इन व्यंजन में लगते नहीं है, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं, ट ठ ड ढ, तो चाचा बोलना है तो उसमें च में आ की मात्रा लगानी पड़ेगी, है ना। तो जब तक स्वर नहीं जोड़ते इन शब्दों का मीनिंग नहीं आता है। तो इन्होंने क्या समझाया कि जब ये विष्णुजन मतलब भक्त भगवान के साथ जुड़ेंगे, मतलब सर्वेश्वर के साथ जुड़ेंगे, मतलब अपने स्वर के साथ जुड़ेंगे, तो उनमें पूर्णता आती है, तब उसका मीनिंग बनता है। नहीं तो वो उसका मीनिंग नहीं आ पाता है। तो हम भक्तजन जब तक भगवान से नहीं जोड़ पाएंगे, हमारी वर्णमाला ही पूरी नहीं होगी, हमारे शब्द ही नहीं बनेंगे, हमारे वाक्य ही नहीं बनेंगे बहुत सुंदर तरीके से, तो क्या होता है कि हमारा अधूरा ही रह जाएंगे, हम अधूरे ही रह जाएंगे। तो ये जो उन्होंने उस व्याकरण में डाला, कितना सही तरीके से फिट होता है कि भक्तजन पूरे व्यंजन है विष्णुजन, और जो स्वर है उसको सर्वेश्वर कर दिया, यहीं पे नहीं रुके वो। तो ये तो एक हुआ। अब उन्होंने आगे देखा, ये जो व्यंजन शुरू होते 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 क ख
ग घ। तो हाँ, तो क ख ग ड, अंग अंगन ड, अंग अंग। हाँ, सो ये जो है, इनको अभी उन्होंने क्या किया कि क जो है उनको कमल बोल दिया, लेकिन कमल क्या है, वो हरि के चरण कमल, हरि के चरण कमल। सो हरि चरण कमल, क को उन्होंने हरि चरण कमल के नाम, मतलब नाम दे दिया। ख मतलब खड़ग, खड़ग मतलब तलवार, मतलब हरि खड़ग, हरि की तलवार। ग को नाम दिया उन्होंने गदा, जो गदा होती है जो लकड़ी जैसे होता है, जो हाँ, तो हरि की गदा। और घ मतलब घोष, जब तक शंख घोष न हो, जब तक नाम घोष न हो, इसका हमें उसका फायदा नहीं होगा। तो क ख ग घ, और अंग को उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने कर दिया वंशी का नाम दे दिया। वंशी का नाम मतलब क्या किया उन्होंने, उन्होंने कर दिया वेनव, वेनु, वेनु वंशी। लेकिन जो वंशी है वो सिर्फ वृंदावन में होती है। और ये सब जो है, जो हरिचरण कमल, क खड़ग तलवार, ग गदा, घ घोष, ये सब वैकुंठ की वस्तुओं का वर्णन है ना। और ये जो है वृंदावन की। तो आप वृंदावन और वैकुंठ जब साथ में आता है, तब आपकी शुरुआत होती है भक्तजनों की। तो क ख ग ग घ उन्होंने उस तरह से, इस तरह से बहुत सारे उन्होंने इस व्याकरण को ही पूरा भक्त में, मतलब अपने कृष्ण भावना भावित होकर बना दिया। नाम भी दिया हरि अमृत व्याकरण। यहीं पे नहीं रुके, अब उन्होंने क्या किया, भगवान का एक नाम है गोपाल, आप गोपाल के लिए उन्होंने क्या किया। और यहाँ पे क ख ग घ वो तो उन्होंने ड न उन्होंने बताया, जैसे वैकुंठ की वस्तु है और वृंदावन की वस्तु है। य र ल व, देखो यहाँ पे आता है य, यज्ञ, रथ, लड्डू, व। हाँ, तो ये अलग अलग यहाँ पे य र ल व। तो उन्होंने य र ल व क्या, हरि मित्रानी, मतलब हरि के मित्र, उनको चार को हरि के मित्र बनाए, क्योंकि वो जब तक नहीं है वहां पे हरि के मित्र, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना। तो वो हरि के मित्रों को वो चार में उन्होंने किया। मैं सिंपल में बहुत छोटा छोटा ही बता रहा हूँ। और श, श, स, ह, कहाँ पे ये श, स, श, श, स, ह, इन चारों को उन्होंने साथ में लिया। और इसको हरि गोत्रानी, मतलब गोत्र, गोत्र मतलब एक तो ये होता है कि वंशावली दर्शाने के लिए, लेकिन दूसरे गोत्र का अर्थ है पर्वत भी होता है। तो इन्होंने इस चारों को बरसाना, राधा रानी के बरसाना के चार पर्वतों का नाम दे दिया। और फिर क्या किया, गोपाल का डेफिनेशन डिफाइन किया उन्होंने। गोपाल, गोपाल के डेफिनेशन में उन्होंने क्या किया, हरि मित्राणी, मतलब यर लवा आना चाहिए, और बाद में कौन सी वस्तु आना चाहिए, यर लवा, फिर बाद में क ख ग घ का ग गदा आना चाहिए, घ घोष आना चाहिए, और ये वेणु आना चाहिए। इसमें चरण कमल नहीं रहेंगे उसमें। और श, श, स, ह से ह लिया, ह मतलब हर हर महादेव के लिए शिव जी। तो इन सब का मिलन मिला के उन्होंने एक गोपाल डिफाइन किया उस बुक में। गोपाल, क्योंकि गोपाल जब भगवान है तो उसमें गोपाल अपने मित्रों के बिना नहीं रह सकते। तो चार मित्रानी, मतलब यर लव शब्दों को लिया उन्होंने। वहां पे उन्होंने गदा होती है, घोष होता है, और वेणु मतलब बंसी होती है। और बाद में शिव जी की जो भक्ति है, शिव जी के शिव तत्व है, वो सब मिलाने के बाद गोपाल एक शब्द का अर्थ बनता है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा व्याकरण ही भगवान के नाम कर दिया। व्याकरण को देखो, एक सिंपल एग्जांपल है, हम बोलते कृष्णा भावना होकर हम कार्य कैसे करें, एक बहुत सुंदर एग्जांपल है। यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने आगे गए। हरि, ह री, री में आर मतलब छोटी ई की मात्रा में बोल रहा हूँ, हरि। तो ये जब होता है छोटी ई की मात्रा, मतलब ये वाली, ये दूसरी जो दिख रही है यहाँ पे ना, ये छोटी ई की मात्रा हरि, लेफ्ट से लगती है जो हरि। तो ये हरि जब ऐसे लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं लघु अक्षर, हरि। और दूसरा उन्होंने नाम लिया राधा, आर, आर में आ की मात्रा, र में, और ध में आ की मात्रा, इसको बोलते हैं गुरु अक्षर, मतलब बड़े अक्षर। अब इन्होंने क्या किया, ये गुरु अक्षर और लघु अक्षर को भावना भावित कैसे बनाया तो उन्होंने कहा हरि,
लघु अक्षर है, उसको हरि के नाम से नहीं जानेंगे हम, वामन। वो छोटे से अवतार में आए थे ना वामन, लघु अक्षर। लघु अक्षर को वामन अक्षर नाम दे दिया उन्होंने। देखो भगना भावनावित हो गए। और वही जो राधा है, गुरु अक्षर, बड़े अक्षर, तो उन्होंने क्या नाम दिया? त्रिविक्रम। क्योंकि मालूम है वामन अवतार जब आए थे और जैसे उन्होंने अपना चेंज किया तो वो बड़े त्रिविक्रम रूप में आ गए। तो वो जो गुरु अक्षर है, जो बड़ा अक्षर, उसको त्रिविक्रम नाम दे दिया। तो इस तरह से क्या किया उन्होंने, पूरा व्याकरण ही कृष्ण भावना भावित होके, मतलब आप व्याकरण नहीं पढ़ रहे, आप भक्ति भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, और आपका व्याकरण भी हो जाएगा, भक्ति भी हो जाएगी। बहुत सुंदर एग्जाम्पल लगा मुझे ये तो बहुत डिटेल में है, लेकिन इतना ही अभी हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, है ना। लेकिन एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर तरीके से, कि अपने कार्यों को जो हम कार्य कर रहे हैं उसको कृष्णा भावनाभावित लगाने के तरीके हमें आ जाएंगे, तो हम अपनी सेवा को आध्यात्मिक सेवा में कन्वर्ट करना आ सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे अपने कामों को, कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, उस कार्य को उस तरह हम कृष्णा भावना भावित होके कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने सोचा बताऊं। ये लिखा है, ये बुक जो है, जीव गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी में से तीसरे गोस्वामी थे। सो हरे कृष्णा, हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे अ, शायद 65 श्लोक, 65वां श्लोक हमने पढ़ा था पिछले बार, जो 66 बताया है पण कि झालं. इस प्रकार। हाँ, 66 पण झाला होता. ओके, माता जी बोल रहे 66 भी हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। क्यों स्थिर हो जाती है? क्यों? क्योंकि जब तक अलग अलग विचार आते रहेंगे मन में ना, मन स्थिर नहीं होता। विचार क्यों आते बताते हैं हम। जैसे हम किसी शादी में जाके आए, किसी बर्थडे में जाके आए, तो हम आने के बाद क्या चर्चाएं होती है हमारी? अरे वो देखो, कैसे ज्यादा अननेसेसरी मटक रहे थे, कैसे ये कर रहे थे, कैसे बोल रहे थे, दिखावा. दिखावा कैसे कर रहे थे। ये सब चर्चाओं में हम लग जाते हैं, है ना। तो हमारा पूरा ध्यान क्या होता है, उस चर्चा में ही लगा रहता है, और फिर उसमें हम बैठ के आके, अरे चलो अपना टाइम बचाया, टाइम है आज अपने को करना है, भागवतम पढ़ना है। हम कोशिश करते हैं, लेकिन मन तो वहीं भटकता रहता है, क्योंकि मन को तो वही चाहिए ना, वैसी उस तरह का खाद्य तो बहुत चाहिए। शुरुआत हम कर देते हैं, तो किसी भी इसका बातों में उलझना, किसी की बातों में अननेसेसरी हम डिस्कशन में जाते हैं, और ये हमें अच्छा लगता है। तो वो सब ना हो, तो क्या करना है, वही चीजों को कृष्ण भावना, मतलब उसमें से अच्छा ही देखो। अरे वो देखो, वो बाल गोपाल जो छोटा था, कितने अच्छे तरीके से, कितने मधुर तरीके से ये कर रहे थे, कितना सुंदर तरीके से सच के आए थे। वो जो छोटे बच्चे का बर्थडे था, कितना कृष्णा जैसे लग रहे थे, कितना प्यार से, है ना। मतलब वो सब चीजों में का हम पॉजिटिविटी में, अगर उसी को हम उससे जोड़ना चालू करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे वो विचारों की जो श्रृंखला है वो आगे नहीं बढ़ती, अननेसेसरी गलत डायरेक्शन में। गलत डायरेक्शन में रोकने के लिए हम सक्षम नहीं है, तो हमें उस कार्यों में अपना टाइम लगाना है थोड़ा ज्यादा, कि हमारे पास वो विचार करने के लिए ज्यादा का एक्स्ट्रा टाइम ना मिले। एक्स्ट्रा टाइम ही हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमारे पास बहुत होता है ना। तो उसको हमें अपने कार्यों में लगाना है, तो स्थिर बुद्धि हम हो सकते हैं, और अपने कार्यों को आगे आध्यात्मिक डायरेक्शन में बढ़ा के कृष्ण भावना भावित होके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला श्लोक था जिसका अर्थ है, इन माता जी बोल रहे, ये भी हमने पढ़ा है, कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। बहुत सिंपल है। यही चीज हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, कि जो हमारे पास नहीं है, हम लाने की कोशिश करते हैं। कोशिश हमारी अपूर्ण रहती है, हमारे अपूर्णता हमारे इंद्रियों के लिमिटेशंस के कारण। इसीलिए हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हमारी इंद्रियां भगवान की इंद्रियों से जुड़ गए, तो हमारा कार्य अगणित, लिमिटेड, अनलिमिटेड, तो उसमें कोई लिमिटेशंस आते नहीं है, उसमें कोई मर्यादित नहीं होता है वो, और वही करना है। और जब मर्यादित नहीं होगा, तो हमारा सीधा सीधा बात है कि हम विचलित होने से बच सकते हैं। तो उतना भी पहले अगर हमें आ गया, तो हम जरूर ही अपने कार्यों को कृष्ण भावनाभावित होकर कार्य करने में
अपनी ऊर्जा लगा सकते हैं। तो हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। आगे का श्लोक है, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञानम वायुर्नाम विमांभसि। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। ओके, पढ़िए मतलब। हरे कृष्णा। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम वमीवांभसि। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। माता जी, आप इसका शब्दार्थ भी जी पढ़ प्रभु जी, लीजिए। पढ़ती हूँ। इंद्रियाणाम, इंद्रियों के, ही निश्चय ही, चरताम विचरण करते हुए, यत जिसके साथ, मनः मन, अनुविधीये यते निरंतर लगा रहता है, तत् वह, अस्य इसकी, हरति हर लेती है, प्रज्ञाम बुद्धि को, वायु वायु, नावम नाव को, इव जैसे, अभ्यसी जल में, अर्थात जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला यदि प्रभुपाद। सब यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महर्षि अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हमें आगाह किया है कि हमारी इंद्रियां है, 5 इंद्रियां। हम बोलते हैं हाँ मैं तो सुन तो रही हूँ, हाँ, श्रवणम तो है, लेकिन हमारी आंखें कहीं मोबाइल पे है, कहीं इधर पास में टीवी है, इधर आसपास के दृश्य में लगी हुई है ना। हमारी हमारा मन कहीं और कुछ और सोच रहा है कि ये क्लास के बाद मुझे वो खाना प्रसादम बनाना है, फिर उनको वो देना है, उनसे वो पैसे लेना है, उधर कल का जॉब पे जाना है, वो भी करना है, जल्दी खत्म हो, कितना बज गया अभी, हाँ अभी इसके बाद में। ये सब चीजों को हम, एक भी इंद्रिय अगर कहीं दूसरी होती है तो वो दूसरी इंद्रिय को खींच के ले जाएगी। यह हमें आगाह कर रहा है यहाँ पे कि हमारे समस्त इंद्रिय भगवान की सेवा में न लगे रहे, तो इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लग रही है तो वो अपने को प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। इसीलिए हमारे इंद्रियों को, इसलिए जब भी हम जप माला कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो कैसे करना होता है कि हम मन में कर सकते हैं, कब? जब हमारा सही में इंद्रियों में कंट्रोल आता है। लेकिन हम नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या किया है, वो माला को हाथ में लेना होता है और माला को टच, मतलब ये पहला इंद्रिय टच करना है ना, टच करके उनको उस पे फिर हमें बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुनना भी है। सिर्फ बोलना ही नहीं है, पॉसिबल है अगर हम बैठे हैं कहीं तो हमारे सामने वो लिखा हुआ अगर मंत्र है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो भगवान के फोटो है या कुछ है तो वो बहुत ही अच्छा है, कुछ है तो हमारी आंखों के सामने वो हो, जितना भी कम समय हो, 5 मिनट 10 मिनट, एक माला, 2 माला, 4 माला, जैसा भी हम कर रहे हैं, या और भी हम भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो सुनना, टच, बोलना, है ना, ये और मन में वो आए तो ये, और देखना, ये सब चीजों को, सभी इंद्रियों को हम लगाते तो वो 5 मिनट या वो 10 मिनट इक्वल टू 2 घंटे हो जाते। नहीं तो हमारा जो हम करते रहते हैं, हम अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि हम कोई ना कोई इंद्रिय कहीं ना कहीं इसमें चले जाती है। ये कर रहे हैं वो मोबाइल पे मैसेज भी पढ़ रहे हैं, निशाल वो करते ही रहते हैं हम लोग, तो उसमें हम वहां से दूर हट जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो साधना है, जो प्रगति करने का तरीका है, या जिसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अच्छे तरीके से हो ही नहीं पाता है। तो
जैसे नहीं होता है तो हमारे इनको इंद्रियों को आदत ही, मन को आदत ही नहीं लगती। उनको लगता है कि जा चलो जिधर जाना है जाने दो, बुद्धि से वो एडजस्टमेंट कर लेते। और फिर हमारी नाव जैसे हवा का झोंका आया उठा के बहा के ले जाते हैं, क्योंकि हमारे इसमें कोई वेट ही नहीं रहता है ना। तो ये प्रचंड वायु दूर बहा कर ले जाती है ना नाव को, वैसे ही हमारे मन को वो बहा के ले जाते हैं। जबकि वो अगर हमने चाह पांच सभी इंद्रियों को कृष्ण भावनावित लगाया है तो मजाल है माया देवी की और किसी की आए और हमारे मन को इधर बहा ले जाए। वो ऑफकोर्स बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसीलिए वो कहते हैं ना कि निरंतर करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसमें शक्ति आएगी ही, शक्ति आएगी। ये हमारे पूर्वजों ने बताया ना कि स्थिरता। पत्थर से आग कैसे निकालते थे, है ना, ऐसे घसते 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 घर्षण करके फिर चिंगारी होगी और फिर आग आएगी वहां से। तो करते रहोगे तो आएगा, है ना। हम बचपन में वो भी खेल करते थे, कंघा सर पे घिसते थे ऐसे, और फिर कागज के टुकड़ों को लगाते थे और फिर वो आकर्षित होते कागज के टुकड़े। वाह वाह कितना अच्छा लगता था। तो निरंतर करना है और सभी इंद्रियों को लगा के करना है, नहीं तो नाव इधर उधर भागेगी, है ना। तो वो बहुत सिंपल तरीके से मन को बस में सही और सरल तरीका है, कृष्ण भावना महोत में लगाइए। जो भी कार्य है जो भी कर रहे हैं उसमें ढूंढिए कि कैसे किस तरह से कृष्ण भावना व्यक्त कर। किसी को गिफ्ट दे रहे हैं हम तो गिफ्ट भी ऐसा दीजिए जो मटेरियल वर्ड से थोड़ा अलग हो, थोड़ा मन में ये भी हो, थोड़ा ये कॉम्बिनेशन बनाइए उसका अपने कुछ इसमें कुछ ना कुछ, मतलब जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है उसके मन में भी वो भाव आए कि जब भी वो देखे अरे हाँ कुछ तो है, मतलब ऐसा है, वो भी गिफ्ट भी उस तरह का चुने जाए। उसके बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो बातों में भी अगर 1 घंटा बात हो रही है तो उसमें 10-15 मिनट कम से कम अपने अच्छे विषयों पे बात हो, नहीं तो 1 घंटा हमारे विफल विषयों पे ही सब बातें होती रहती है। वो सब चीजों को धीरे धीरे हम ला सकते हैं। तो यहीं पे वो बताया कि निरंतर हमारे इंद्रियों को कृष्ण भावना भावित होकर लगाना है। यही कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना भावित होना बहुत अलग अलग तरीके से हमें समझना है। तो एक एग्जाम्पल हमने आज देखा था, वैसे ही हम जब मन से करते हैं, मन से पूरे मन से तल्लीनता से करते हैं तो उसका बहुत सुंदर हमें ये मिलता है, फल मिलता है। हरे कृष्णा। हम आगे का पढ़ते हैं, कोई पढ़ेगा आगे का श्लोक? हैं? हाँ मैं पढ़ती हूँ। जोर से पढ़े हैं। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरि बोल, हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूं तब तक। तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्दार्थ। शब्दार्थ। तस्मात् अंतः अतः। अतः यस्य जिसकी महाबाहो हे महाबाहो निगृहीतानि इस तरह वशीभूत सर्वशः सब प्रकार से इंद्रियानि इंद्रिया इंद्रिय अर्थेभ्यः इंद्रिय विषयों से तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर। इसका अर्थ है अतः हे महाबाहु जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। जय शिला जय प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद। कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हरि हरि बोल। तो जिस तरह हम किसी विषय के बारे में पढ़ते हैं और वो बहुत पढ़ के बहुत लंबे समय तक हम पढ़ते हैं तो हम शुरू क्या किया था वही भूल जाते हैं, मध्य क्या था भूल जाते हैं। तो वही सब होता है। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं अभी, अर्जुन को अभी वो सब जो है सार फिर से
आखिरी 3-4 श्लोकों में फिर से बता रहे हैं कि करना क्या है तुम्हें, है ना। तो यहाँ पे अभी क्या बताया है कि तो अतः हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। मतलब फिर समझा रहे कि तुम्हारे विषयों में तुम्हें उलझना नहीं है, तुम्हारे इंद्रियों को वश में करना है। और इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो क्या करना है कि उनका दमन करना है। दमन करने के लायक हम नहीं है। तो शक्तियों को जो है बलावती, वो शक्ति है जो माया शक्ति, जो अपरा शक्ति है, वो उसको अगर दमन करना है, उसका अगर उसको खंडन करना है, उसको दबाना है, तो हमें दिव्य प्रेमा भक्ति, उससे बड़ी शक्ति चाहिए। दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होना चाहिए। वही चीज फिर से बता रहे है ना। नहीं तो हमारा क्या होता है कि हम कर तो लेते हैं लेकिन उसका वही आउटपुट नहीं आ पाता है ना। तो यहाँ पे भगवान की सेवा में लगाना है हमें उस कार्यों को, और तभी कृष्णा भावना भाव होकर स्थिर बुद्धि हो सकती है। लेकिन ये सब क्या करना है, गुरु के पथ प्रदर्शन में करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हम कर रहे हैं वो सही तरीका है पूरा, या कहाँ तक जाके इस तरीके से हमें इसका फल मिलने वाला है, कहाँ इसका लिमिटेशंस आएंगे, हमें नहीं पता होता है। क्योंकि हमने ज्ञान नहीं लिया होता है। तो जिसने वो ज्ञान लिया है, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष अंति ते ज्ञानम यासी यस तत्व दर्शिनम। मतलब गुरु के पास जाके तत्विद्धि प्रणिपातेन, मतलब जिन वहां गुरु के पास जाए, परिप्रश्नेन सेवया, मतलब उनसे प्रश्न कीजिए, है ना। क्योंकि उपदेक्ष अंतिते ज्ञानम याति नास्ति तत्व दर्शनम, जिन्होंने इस तत्व का दर्शन किया है ना। ये मतलब गुरु के पास जाओ, प्रेम भक्ति से, आदर से, सेवा भाव से प्रश्न कीजिए। और प्रश्न उन्हीं से कीजिए क्योंकि उन्होंने वो ज्ञान सही यूनिवर्सिटी से, सही तरीके से और सही मार्ग से प्राप्त किया है, और वो उसमें निपुण है। इसीलिए वहां से करे, तो गुरु के पद प्रदर्शन में करना है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा है, कृष्ण की प्रेमा भक्ति में इंद्रिय तृप्तों को लगाना है। हम कहते हैं जैसे अभी हम किसी आश्रम में गए और हमने वहां पे कहीं दान किया, कुछ किया, तो हम आश्रम में दान करके हम जो कर रहे हैं, तो उसका जो फल मिल रहा है, वो फल क्या होगा, वो कर्म हमें कर्मों में ही बांधेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने कुछ टेम्पररी फेस के लिए उनको वहां पे दान कर दिया, और उसको कुछ समय के लिए उनको उससे छुटकारा मिला। लेकिन वहां से वो उनके लिए वो खाना, मतलब शरीर के लिए काम किया हमने, उनके उनके आत्मा के लिए, उनके जो सूक्ष्म जीव है उसके लिए हमने क्या काम किया, हमने जड़ तत्वों के लिए काम किया ना। तो ठीक है, उसके भी फायदे हैं, लेकिन उसके फायदे वो नहीं है जो गोलक धाम ले जा सकते हैं। उसमें क्या करना होता है कि हम जब वहां जा रहे हैं आश्रम में या कहीं पे, तो उनके आत्मा को भी हमें खाद्य देना आना चाहिए। वहां पे भी हमें कृष्ण भक्ति के बारे में बताना आना चाहिए। वहां पे भी उन्हें क्या है समझाना आना चाहिए। उनको भी उस मार्ग पे लगाना या उस बारे में समझना है। तो उसमें भी अगर आप कर रहे हो और ये साथ में कर रहे हो, तो फिर आपका मतलब कुछ कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगेंगे। नहीं तो वो अधूरा कार्य, वो हमारे हिसाब से ठीक है, मतलब दान धर्म ये पुण्य, लेकिन वो अपूर्ण होता है क्योंकि हमने वो किया ही अपूर्णता के लिए था। वो शरीर के लिए किया था, वो अंदर का आत्मा के लिए हम नहीं कर पाए थे क्योंकि हम वो नहीं समझ पाए। लेकिन वो समझ जाएंगे अगर हम, और उसमें भी अपनी शक्ति लगा के उसमें भी हम कार्य करेंगे, तो फिर हमें कृष्ण भावना भावित होकर कार्य में मदद मिलेगी। उन्हें भी समझाओ कि तुम जो कार्य कर रहे हो, तुम दिन में अपने जो कार्य लगा रहे हो, उन कार्यों को भी उसमें लगाओ। आप भोजन बना रहे हो, वहां के आचार्य को बताइए कि आप भोजन बना रहे हो, तो आप कृष्ण भावना भावित होकर भोजन बनाए, ताकि सभी यहाँ पे रहने वालों को जो मिले वो प्रसादम मिले, ना कि खाना मिले। तो वो प्रसादम मिलना चालू होता है, तो हमें घर में प्रसादम का अर्पण लेना करना चालू करना चाहिए। भगवान नाम शुद्ध तरीके से लेना चाहिए। जितना हो सके कृष्ण भावना साधना में हमें अपने आप को रखना चाहिए। तो ये सब चीजों से ही साथ में मिलके धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। तभी हम मोक्ष के अधिकारी कहला सकते हैं, है ना, मोक्ष के अधिकारी। तो ये बहुत सिंपल तरीके से अब क्या कर गए भगवान इसको
सारांश में सार बता रहा है इसका, है ना, इसमें इसमें सो हम आगे आगे का श्लोक करते हैं। अगला श्लोक कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ लूं? यस माता जी। हाँ। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जय बोल जय। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पढ़ा। कोई प्रभु जी पढ़ेंगे? पढ़ने की स्थिति में है? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस यस माता जी पढ़े। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हरि बोल हरे कृष्णा। माता जी आप ही हरि बोल। इसका शब्दार्थ पढ़िए। या जो निशा रात्रि है, सर्व समस्ताः भूतानां जीवों की, तस्याम उसमें, जागृति, सर वो दिख नहीं रहा है, फोटो के पीछे है। हाँ, हाँ, जागता जागृत। रहता। हाँ, हाँ है संयमी, आत्म संयमी व्यक्ति, यस्याम जिसमें, जागृति जागते हैं, भूतानि सभी प्राणी, सा वह, निशा रात्रि, पश्यताः आत्म परीक्षण करने वाले, मुनेः मुनि के लिए। अर्थात हाँ, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। तात एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्य में लगा रहता है। हरि बोल। हरि बोल हरे कृष्णा। आप सारांश तो कर दिया, लेकिन आप हमें बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि आप तुम्हें कहाँ सजग रहना है, मतलब कहाँ तुम्हें अपने इंद्रियों को सोने नहीं देना है। तो क्या बताया? जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। मतलब प्रवाह के विरुद्ध, प्रवाह के विरुद्ध, क्योंकि हमें जो दिखेगा, जो दिखता है, जहाँ सरलता से जो चीज हासिल हो रही है और दिख रहा है कि ऐसा ही हो रहा है, तो वहां समझना है वो फिसलन है। वो हमें कहीं ना कहीं फिर ले जाके फिर से उसी चक्रव्यूह में फंसाने के लिए फंसाएंगे हम। तो वहां पे देखना है कि जहां सब जीव सो रहे हैं, जहां वो मतलब उसमें सब ध्यान से देख नहीं रहे हैं, वहां हमें बहुत ध्यान से देखना है ना। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां बताइए। एक श्रेणी में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं। भौतिक कार्य मतलब वैज्ञानिक हो सकते हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, अलग अलग बहुत सारी चीजों को हमारे सामने ला रहे हैं, और सरलता से करने के उपाय हमारे सामने आ रहे हैं। ये सब उसमें सब तरीके से जितना, मतलब इवन मैं यहाँ बैठे बैठे मुझे अपने आप को इतना भी नहीं उठना है कि कोई डोर आए तो डोर खोलना है, तो मुझे मोबाइल में अपने भौतिक कार्य में निपुण होने के कारण हम मोबाइल ऐप बना लेंगे, है ना। मोबाइल ऐप बना के वो दरवाजा या सुख से दरवाजा खुल जाएगा, वही नहीं है। और कपड़े धोना है तो यहीं से वो हम सोचते रिमोट हैं कि से अपने मैं यहाँ से सोचूं सिर्फ यहाँ पे, और वो हो कपड़े जाए। अपने आप दरवाजे से निकले लटके हुए, फिर वो भीग जाए, फिर वो वॉशिंग मशीन में चले जाए, ये सब।
इसमें भी हमें सहायता मिलती है, क्योंकि वो जो एक श्रेणी का मनुष्य होता है वो इन भौतिक कार्यों में बहुत निपुण होते हैं, बहुत ज्यादा रोबोट बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, है ना। और दूसरे मनुष्य जो होते हैं वो आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। मतलब वो ये सब चीजों से बहुत ज्यादा आकर्षित ना होके, ठीक है, जो अवेलेबल है उसका यूज तो करेंगे, लेकिन उसी में हम पूरा अपना जो मनुष्य जीवन मिला है पूरा का पूरा उसी में लगा देंगे हम। जैसे लास्ट 2 या 3 क्लास के पहले वंदना माता जी ने बताया था कि 8+8+8 का फार्मूला हमें समझ में आना चाहिए। 8 घंटा भौतिक कार्यों के लिए, मतलब अपने काम जो कर रहे हैं कॉलेज के, नौकरी के, जो भी है, पूरे 8 घंटा उसमें उसमें दूसरे काम नहीं, उसमें भी हम दूसरे करते हैं, वहां से फोन लगाते हैं अपने चाचा चाची मामा मामी काका को, और 2 घंटा बातें करते हैं। अरे उस समय नहीं करना है, वो समय उस कार्य के लिए था। 8 घंटा फिर दूसरे अपने सोना खाना पीना, और उसमें और 8 घंटा आध्यात्मिक के लिए। तो इस तरह के फार्मूले अगर हम नहीं लगा पाते हैं, तो अगर एक ही इसमें बहते जा रहे हैं, तो हमने बहुत अच्छा किया, पेटेंट मिल गया, पेटेंट बना के एक वैज्ञानिक बन गया, और बढ़ा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तो उस तरह के लोग तो रहते हैं, भौतिक कार्य में निपुण रहते हैं, लेकिन वो जो मेन कर्तव्य है उनका छूट जाता है। तो वही बता रहा है ना, इसका समय है जो जीवों के लिए रात्रि है, उस समय आत्म संयमी को जागने का समय है, कि यस मुझे ये तो करना है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है, वो तो मन जागा रहना चाहिए, हमारा छोटा मस्तिष्क में वो काम चलते रहना चाहिए। वो जब नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि हम कहते हैं कि अरे इतना मैं कर लेता हूँ, रिटायरमेंट के बाद मुनि बन जाऊंगा, हिमालय पे चला जाऊंगा, सब कर लूंगा। कुछ नहीं होगा वो सब, क्योंकि हमने अपने आप को वो आदत ही नहीं लगा पाए हैं, हम अपने इंद्रिय को मतलब हम आत्म साक्षात्कार की तरफ ले ही नहीं जा पाए। और हम नहीं ले जा पाते, इसलिए हमें क्या होता है कि ऐसे सत्संग में, साधु संग में, शास्त्र से पढ़ने से, गुरु के पास रहने से, ये सब चीजों को हमें धीरे धीरे क्या मिलता है, चालना मिलती है, कि चलो इतना भी कर लेते हैं हम। अगर हम यहाँ 1 घंटा नहीं बैठते तो हम वो भी नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब चीजों को है ना, यही चीज है कि सब जब जाग रहे हैं, अभी कोई बाकी जब कितने लोग हैं, बहुत सारे है ना, तो सब लोग अभी कहीं ना कोई खाना बना रहे, कोई खा रहा होगा, कोई किससे बात कर रहा होगा फोन पे, कोई कुछ काम नहीं कर रहे होंगे ना, ऐसे कॉरिडोर में खड़े होके, हाँ अभी बस ऐसे बात कर रहे हैं कि अरे तो अभी मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, बाय बाय करने के लिए खड़े होंगे, बाय बाय करने में ही 1 घंटा वहां बात कर लेंगे। वो सब होता है क्योंकि उसमें हम निपुण है। लेकिन आत्मनिरीक्षक के लिए कहाँ है, क्या हमारा माइंड उस समय जाग रहा है या सो रहा है, सोता रहता है। वो वही बता रहा है, आत्म संयमी जो है उसको वो संयम आना है। कितना टाइम हमें कहाँ लगाना है, उसमें हमें उतना टाइम लगाते आना चाहिए। अरे इतना नहीं किया तो क्या होगा, थोड़ा कल कर लेंगे, आज जपमाला करना था, आज नहीं हो पाए, कल मैं कर लूंगा 24 एक साथ में, है ना, ऐसा ये सब है ना, कल वाली बातें है ना, ये बहुत ही डेंजरस है। वही समझा रहे हैं यहाँ पे, है ना। दूसरी श्रेणी के मनुष्य क्या, आत्मनिरीक्षक, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं, मतलब उस अपने आप को उस अनुशीलता, मतलब उस नियमों में बांधते हैं। क्योंकि जब तक हम बांधेंगे नहीं, हमारा मन बंधेगा नहीं, बंधेगा नहीं, कार्य में लगेगा नहीं। कार्य में उस जहाँ जो करना चाहिए, बाकी कार्य में बिल्कुल लगेगा, जहाँ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, कम लगना चाहिए, वहां बहुत लगता है हमारा। और ये होगा, हमारे साथ होता है। इसलिए यहाँ पे भगवान बहुत प्यार से बता रहे हैं ना, तो यहाँ हमें सजग रहना है। आगे क्या बोले, विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। तो यहाँ पे क्या, विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। मतलब हम, मतलब जो आत्मनिरीक्षक मुनि या विचारवान पुरुष जो कार्य करता है ना, वो जो है ना, उनको वो कार्य वैसे बोर लगते हैं, उनके रात्रि के समान लगता है। अरे कितना बोर है, कितना देर तक पढ़ोगे रे, है ना, ये कितना भागवतम हो गया ना, अभी हो गया ना 20 मिनट 25 में, आधा घंटा 1 घंटा। कभी हफ्ते में अगर कहीं 3-4 घंटे अगर बैठ गए, अरे बाप रे, मैं वहां बैठा था पिछले हफ्ते, अरे बाप रे, बस उतना ही उसमें वो हम ढस हो जाते। मतलब वो नॉर्मल लोगों के लिए रात्रि के समान है, ये समझना बहुत जरूरी है। रात्रि के समान मतलब आप लिटरली डे और नाइट को नहीं समझिए उसको। रात्रि के समान मतलब रात्रि में वो निंद्रा में रहता है ना, वैसे ही रहता है वो। कि ऐसे इसमें जैसे ही वहां पे वो कथा शुरू हुई, कि यहाँ पे निंदा निंदा झपकी शुरू, जहाँ निंदा निंद्रा निंद्रा, है ना, वो सब। और फिर हम सहारा लेते हैं कि भगवान ने तो कहा है कि जहां जहां भी भागवतम होगा वहां पे निंद्रा देवी आएगी, निंद्रा देवी को आशीर्वाद मिला था। बराबर है ना, निंद्रा देवी को आशीर्वाद मिला था, लेकिन आप निंद्रा देवी पे काबू नहीं पा सकते, तो आप भगवान का नाम उनके जुड़ जाइए ना, निंद्रा देवी आएगी नहीं, वो
कोशिश ही नहीं करेगी वहां आने की। तो वही समझा रहे हैं ना। तो हमें आत्म साक्षात्कार मतलब उसके प्रति सजग रहना है, वैसे कार्यों में लगातार लगे रहना है, एक बार करके नहीं छोड़ना है। नहीं तो जो हमारी क्रमिक उन्नति है उसका दिव्य आनंद हम उठा ही नहीं पाएंगे, हमें वो आनंद नहीं आएगा। और जब तक वो आनंद नहीं आएगा, जिस चीज में आनंद नहीं आता हमारा मन करता नहीं है ना, तो वो आनंद का अनुभव लाने के लिए हमें पहले उस स्तर पे जाना होगा, वही समझा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है। मतलब इंद्रिय सुखों के सपने ही देखता है, फैंटेसी, बहुत सारे फैंटेसाइज करते रहते हैं, ये वो, अरे बाप रे यहाँ जाऊंगा मैं, अभी मैं वहां पहुंच गया, वो कहाँ पे, अंडमान निकोबार पे, वाह बीच पे बैठा है, ये सब का अनुभव ठीक है, करना है ना। और भी कुछ है जो मैं यहाँ पे नहीं बता रहे है ना। तो ये सब तो उसमें लगा रहता है, वो स्वप्न देखते रहता है ना। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा है कि स्वप्न वो नहीं जो नींद में देखा जाए, स्वप्न वह है जो आपकी नींद हर ले। और कौन नींद हरता है? हरि। हरि जो हरने वाला है, जो चोरने वाला है, जो हमारे मन को चुरा लेगा, जो हमारे समय बर्बाद होने वाले समय को चुरा लेगा, जो हमारे भटकते हुए मन को चुरा लेगा, है ना, वो हरि, वो हरि। इसीलिए हम महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब हरे मतलब हरा, मतलब राधा रानी का नाम हरे, राधा रानी हरा रंग, वो क्योंकि इंटरनल पोटेंशियल ऑफ द कृष्णा, अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति। तो वो हरा, हरे, तो वो हरने वाले को हम अपने साथ में जोड़ना है, ना कि ये जो इल्यूजन वाली दुनिया है, जो स्वप्न वाली दुनिया है, स्वप्नवत, इसमें जा जाके हम अपने आप को ज्यादा ले जाके फिसलन में फंसाने का नहीं करना है। तो हमें सोते हुए जागते हैं और जागते हुए सोना है ना। ये सुप्त अवस्था जो में जाते हैं भक्त भौतिकतावादी, वो सुख में भी दुख और दुख में सुख, इसका अनुभव करते रहते हैं। लेकिन आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है, मतलब उससे इन सब चीजों से कोई ज्यादा लेन देन नहीं है ना। तो फिर भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो हमें अन्य मनस्क मतलब हमें बहुत सारे आने वाले खुश, बहुत सारे आने वाले पैसा हमें बहुत ज्यादा खुशी न दे के हमें फिसलाए ना, और बहुत सारे आने वाले दुख मतलब जो सामने दिखते हैं सो कॉल दुख, उसमें हम बहुत ज्यादा दुख होके उसी में ना फंसे रहे, इसका संतुलन बनाए रहे। और वो संतुलन बनाने के लिए हमें हरि, हरने वाला, चोरने वाला, चोर, माखन चोर, है ना, मन चोर, दे सब जो है उनके साथ में रहना है। तो वही यहाँ पे बताया, वही आत्मनिरीक्षक मुनि है। और वही मुनि हम बन सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो साधना बताई, जो तरीका बताया, वो तरीका हमें अडॉप्ट करना है। और वो करने का तरीका एक ही है कि एक साथ हम करेंगे, अरे मेरे पूरा समझा दो प्रभु जी, माता जी पूरा बता दो क्या क्या करना है, कितना लिस्ट बना दो पूरा, और फिर मैं करूंगी और करूंगा, ऐसा नहीं होता है। करना चालू करना होता है ना। पहले करना चालू करते हैं प्रसादम बना के, प्रसादम के रूप में अपना भोजन स्वीकार करना चाहिए। प्रसादम को नाम जप में चालू कर दो थोड़ा थोड़ा। कभी टाइम मिलता है भागवतम का अध्याय पढ़ो, भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ो, कुछ डिस्कस करो, भगवत संग में और रुचि बनाओ। और कहीं जहाँ टाइम मिलता है वहाँ थोड़ा समय इसमें लगाओ, जहाँ जहाँ वक्त मिलता है। तो फिर आपकी अपनी गाड़ी जो है धीरे 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 उस मार्ग पे चलती रहती है ना। तो हरे कृष्णा, हम इसके आगे के दो श्लोका है वो हम अगले बार करेंगे, लेकिन इसके पहले लास्ट बार थोड़ा प्रभु जी ने कहा था कि कुंभ मेला के बारे में, महाकुंभ जो चल रहा है। तो मुझे तो उतने ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा जो वो एकत्रित किया है, हम थोड़ा 5 मिनट में डिस्कस करते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तो कुंभ, कुंभ मतलब कलश, और जो अमृत से भरा हुआ कलश है, अमृत से भरा हुआ कलश है। तो इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है कि दुर्वासा ऋषि एक बार इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग में जाते हैं, और खुशी से वो क्या करते हैं, अपने गले की माला, जो फूल की माला होती है, वो इंद्रदेव को दे देते हैं। और इंद्रदेव जो अहंकारी, जो ऐरावत हाथी पे बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, अहंकार वश से वो जो माला है वो अपने
हाथी के सूंड में ऐसा दे देते हैं। और हाथी को क्या, वो तो जानवर ठहरा, उसे थोड़ी कुछ मालूम है, तो वो क्या करते हैं, वो जाला माला जमीन पर फेंक देते हैं और वो पहले से कुचल देता है हाथी। तो फिर दुर्वासा ऋषि तो पता है, उन्हें आ जाता है बहुत क्रोध। और क्रोध आता है तो वो इंद्रदेव को बोलते हैं कि तेरी जो भी ये है ना, अभी ये देखा दिखावा पैसा वैसा सब तेरे पास से निकल जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, और सब इससे निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से। और वैसा ही होता है फिर। वो दानव आते हैं, लड़ाई होती है असुर, और असुर जीत के और फिर देवी देवताओं को परेशान कर देते हैं। देवी देवता फिर क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बचाओ 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 बचाओ। ब्रह्मा जी बोलते मैं तो नहीं बचा सकता हूँ, चलो हम विष्णु जी के पास जाते हैं। तो विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी वहां पे क्षीर सागर में रहते हैं, और वो क्या बोलते हैं, उन्हें तुम्हें मैं एक बताता हूँ तरीका। तुम क्या करो, उन्हें असुरों को ये करो, ललकारो, और फिर उन्हें समुद्र मंथन के लिए बुलाओ, और समुद्र मंथन से फिर जो अमृत मिलेगा उससे तुम्हें अमृत प्राप्त होगा। तो वो सब बताते हैं, वो समय आता है। तो वहां पे कैसे किया जाए समुद्र मंथन क्षीर सागर में, तो वहां पे क्या करा जाए, तो वहां पे मंदार पर्वत आता है। मंदार पर्वत बोलते हैं ठीक है, मैं बीच में खड़ा रहता हूँ, और मेरे इसमें समुद्र मंथन करेंगे। तो उसके लिए रस्सी चाहिए मंथन के लिए। तो फिर वो वासुकी साहब आते हैं, वो बोलते हैं कि चलो मैं आता हूँ, आप मुझे ले लो, और इससे समुद्र मंथन करेंगे। तो एक तरफ पूंछ के तरफ पूरे देवी देवताएं होते हैं, और मुख के तरफ वासुकी के तरफ ये होते हैं पूरे असुर, है ना। और समुद्र मंथन चलता रहता है। असुरों की शक्ति तो ज्यादा ही होती है, ऐसे शारीरिक शक्ति। मंथन चलता रहता है, मंथन चलता रहता है। उसमें मंथन में धीरे धीरे क्या होता है कि पहले सबसे पहले क्या निकलता है, हलाहल विष, जो शिव जी ग्रहण कर लेते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं वो। फिर बाद में सुरभि गाय आती है। उसके बाद में उच्च श्रवा घोड़ा आता है। फिर कौस्तुभ मणि आता है। फिर पारिजात के फूल आते हैं। फिर लक्ष्मी जी आती है। फिर वारुणी आते हैं। फिर भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी, जो अमृत कलश लेके आते हैं। आप देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान में रखना है, ये धन्वंतरी है, धन के देवता है ना। तो ये जो हम वहां पे दिवाली के पास आता है ना, तो वहां पे ये व्यापारियों ने ना हमारे दिमाग में भूत डाल दिया है कि उस समय सोना खरीदना चाहिए, करना चाहिए। धनतेरस। हाँ, धनतेरस को कोई जरूरत नहीं है। धनतेरस पे धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी चाहिए, है ना। वो जो अमृत कलश लेके आए थे ना, कि धन खरीदना है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे कोई शास्त्रों में लिखा नहीं है। बट एनीवे, वो सब व्यापारी ने बनाया हुआ अपना कार्य है। एनीवे, तो ये अमृत कलश लेके आते हैं, और अमृत कलश जैसे आते हैं ना, असुर लेकर उसे भागते हैं, क्योंकि असुर तो बड़े स्ट्रांग होते हैं ना। तो फिर वहां पे विष्णु जी अपने सबसे सुंदर मोहनी रूप में आके उनको आकर्षित करते हैं, असुरों को। वहां पे छल कपट थोड़ा सा दिखाया जाता है, और फिर वो जो अमृत है ना, वो भगवानों को, देवी देवताओं को देते हैं। और ये युद्ध चलता रहता है, कितने दिन तक चलता रहता है, ये रस्सा खेच 12 दिन तक। और वहां के 12 दिन, एक एक दिन वहां का, वो देवताओं, देवी देवता और उसका, वो इक्वल टू मानव वर्ष का 1 वर्ष होता है ना। 1 वर्ष 1 दिन। तो 12 दिन चलते रहता है। और उसमें क्या होता है, ये 12 दिन के बीच में क्या होता है, इंद्र भगवान के बेटे जो है ना, वो, उनका नाम था, इधर चल रहा था, जयंत। जयंत। बिल्कुल सही कहा माता जी। पुत्र जयंत, वो जो है हाँ, ना, इसमें वो, एक और था, जब समुद्र मंथन शुरू हुआ था तो मद्रांचल पर्वत को जो धुरी दी गई थी खींचने के लिए, उसमें कूर्म अवतार विष्णु जी ने लिया था। हाँ वो मंदरा सॉरी प्रभु जी, हाँ नहीं, बराबर है माता जी, ये अभी एकदम शार्ट पे आपको जा रहे हैं। बीच जब में हम इंटरप्ट उसको किया। कृष्णा अवतार, नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही है। जब हम पढ़ेंगे तो ये पर्वत है, वासुकी, सब में विष्णु अवतार है। तो उसके अलावा नहीं आते ये। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो हम जब पढ़ेंगे ना, तो अक्षरों में मैं ओम हूँ, पर्वतों में मंदरा पर्वत हूँ, उसमें ध्वनि में मैं शंख हूँ, वो सब आते हैं। तो सब में विष्णु का रूप है वो। पूरा अभी भागवतम हम पढ़ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे हर जगह अपना रूप होता है। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि उसके सिवा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्चुअली हम उस तरफ जा रहे थे। आप बिल्कुल सही कहा, आप बिल्कुल रोक सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है, आप डांट भी सकते हैं, भगा भी सकते हैं। हरे कृष्णा, है ना। तो वो जो पुत्र जयंत है, वो क्या करते हैं कि ये लड़ते लड़ते जैसे ही उनको अमृत का पात्र मिलता है, वो लेके चले जाते हैं। लेकिन वो 12 साल तक युद्ध चल रहा है ना, तो उस समय तब क्या करे, युद्ध चल रहा है, तो उन्हें क्या करता है, उन्हें वो ले जाते हैं, तो उन्हें कुछ दिनों तक रुकना पड़ता है, तो कुछ जगह वहां रखना पड़ता है। और वो तो लबालब भरा होता है अमृत से। तो वो 4 जगह रखते हैं, है ना, धरती पे 4 जगह। 4 जगह उन्हें रखना पड़ता है, छुपाना पड़ता है उसमें। तो उसमें से कुछ बूंदे छलक जाती है, वो जब उठाते हैं और रखते हैं तब। तो वो 4 जगह जो वो वहां पे उनकी ये छलका है,
तो वो 4 जगह कौन कौन से है सभी को पता है, अभी हम शायद देख ही रहे होंगे, है ना। तो एक है प्रयागराज, प्रयागराज जहाँ त्रिवेणी संगम है, गंगा माता जो ज्ञान का प्रतीक है, यमुना माता जो भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और रहस्यमय सरस्वती जो पवित्रता का प्रतीक है। वहां पे उस त्रिवेणी संगम को शरीर, मन और आत्मा के मिलन का भी प्रतीक कहते हैं। और वही जो है यज्ञ, बलिदान और तपस्या, ये सब त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। तो एक वहां पे बूंदे छलकी थी, दूसरे थे हरिद्वार की गंगा नदी में, फिर उज्जैन की शिप्रा और नासिक की गोदावरी नदी। यहाँ पे 4 कुछ बूंदे अमृत के गिरे। इसीलिए वहां पे क्या होता है, उस तिथि को, इस 12 वर्षों में 4 बार उस तिथि को वहां पे ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें, और उस नदी का मतलब उसका जल हमारे हमने उसमें करने से, स्नान करने से हमें सब पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है ना। तो लेकिन ये जो है महाकुंभ, ये 12 साल में नहीं, ये 12 साल में, 12 साल का साइकिल 12 बार आने के बाद जो आता है 144 इसमें सालों के बाद, वो महाकुंभ यहाँ पे प्रयागराज में ही हो सकता है, क्योंकि वो वहां पे जो है त्रिवेणी संगम है, उच्चतम आध्यात्मिक ऊर्जा का बिंदु वहां पे है ना। तो ये जो है उसकी थोड़ी ये कथा थी। और इसमें ये भी बताया है कि जो इसको जो यहाँ पे स्नान करते हैं उसको शाही स्नान कहते थे, उसको जबरदस्ती नाम दिया गया था, लेकिन उसने अभी भगवान अपने सरकार ने उसका नाम चेंज करके राजसी स्नान कर दिया, जहाँ देवतागण भी आते हैं, अपने मानव रूप धारण करके स्नान करने आते हैं वहां पे, है ना। तो उनकी तिथियां भी बताई गई है, 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 को मकर संक्रांति, 19 जनवरी को मौनी अवस्था, 3 फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये जो है ये तिथियां बहुत उच्च तिथियां बताई गई है। लेकिन यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि वहां पे हम महाकुंभ में जाएंगे तो हमें सब पवित्रता हो जाएगी, लेकिन भगवान बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि वो सब चीजें है ना, आप कर सकते हैं, करते हैं, वहां पे जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो ना जाके भी आप कर सकते हैं, मानसिक रूप से आप भक्ति भगवान कृष्ण भावनाभावित होकर आप कार्य को लगाएंगे, तो आप उसका भी इस पीरियड में, ये जो तिथि है, इस समय में आप बहुत ज्यादा नाम लेके, उच्च अच्छे शुद्धता से नाम लेके, और उस क्रिया को अच्छा और कृष्ण भावना वाइज बना के अगर हम करते हैं, जो कार्य हमने शुरू नहीं किए अच्छे, अगर हम चांटिंग नहीं करते तो चांटिंग करना, हम प्रसादम नहीं कर रहे तो प्रसादम करना, हम कोई भाव मन में नहीं आ रहा है तो उस भाव मन में लाना, ये सब चीजें हम अगर करना शुरू करते हैं तो हमें भी उसका फल फल मिल सकता है ना। तो ये बहुत शार्ट में है, लेकिन मुझसे ज्यादा ज्ञानी यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को इस महाकुंभ के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ऐड करना है या कुछ करना है या बताना है तो बिल्कुल आप बताइए, कोई भी जिसको और है। ये तो बिल्कुल बहुत शार्ट में बहुत बड़ा है, लेकिन इतना ही हमें समझने लायक मैं समझा। तो इसको माघ मेला भी कहते हैं, माघ मेला, है ना इसमें। हरे कृष्णा। तो किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ, या कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, माता जी, प्रभु जी। क्योंकि ये जो मन से जो करते हैं ना, आवाज आ रही है सबको? हाँ प्रभु जी, आ रही है, बहुत हाँ, अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभु जी, हरे सही है धन्यवाद। प्रभु। कृष्ण। बस इसका जस्ट 2 मिनट में बताता हूँ कि ये जो है ना मन से करने का जो होता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है। आज जब हमने शुरुआत जो की थी हमने जीव गोस्वामी जी से, उन्हीं का एक उदाहरण एक है। हाँ, तो वो उदाहरण 2 मिनट में सिर्फ हम करके इसको आज का विराम देंगे, आज के इसके। तो क्या होता है कि जो जीव गोस्वामी जो है वो बरसाना में रहते थे, बरसाना में, और वो जो मिला उन्हें, जो भी मिला, रूखी सूखी रोटी या कोई जहां से भी जो मिला, जितना मिला, नहीं मिला तो भी ठीक है, उसी में खाना पीना। उनके घर में ना तो कोई द्रव्य था, ना कोई वस्तु थी, ना कोई पैसा था, ना कुछ नहीं। और लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अपने जो वहां से जो ज्ञान एकत्रित होता था और जो ज्ञान एकत्रित करते थे, बहुत सारा अध्ययन करते थे, और उसको सही तरीके से हमारे सामने बहुत सारे शास्त्रों के सार के रूप में बहुत सारे बुक्स उन्होंने हमारे लिए लाए हुए। तो वहां पे ना एक बार उनके
गुरु सनातन गोस्वामी जो बताए थे, जो उनके चाचा है एक्चुअली, है ना। तो वो एक बार वृंदावन से उनके यहाँ आते हैं घर पे, और वो अचानक आ जाते हैं। और ये है ना एकदम अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि इनके घर पे कुछ नहीं होता है ना, 3-4 दिन से इन्होंने भिक्षा वगैरह भी नहीं ली होती है, और ये नहीं है तो अपने ध्यान में लगे रहते हैं। और यहाँ पे आके सनातन गोस्वामी को एकदम देखते हैं तो वो एकदम ये हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि। और फिर आते बैठते सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। इनके पास कुछ होता नहीं है, कुछ 3-4 दिन की एक सूखी सी रोटी होती है। और ये जीवा गोस्वामी तो क्या करते थे, वो भी रोटी को पानी में भिगो के खा के वो सब अपने कार्य करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि वो रोटी सनातन गोस्वामी को बोला कि आप प्रभु जी, आपने अगर हमें पहले बताया होता तो मैं कुछ आगे कहीं से मांग के, कहीं से कुछ करके, दान दक्षिणा कुछ लेके आपके भोजन की व्यवस्था करता था। आप नहीं बता पाए, मेरे पास यही है। बोले मुझे तो आज खीर खाने की इच्छा है। तो ये बिल्कुल डर गए। तो अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा है। तो उसी समय गया तो उनके दरवाजे पे दस्तक होती है। आप देखना, ये बहुत जरूरी है, मानसी भक्ति का कितना ये। और ये कहानी नहीं है, ये घटित घटना है जो वर्णित है ना। तो वहां पे एक होता है, और वहां पे एक बालिका आती है और वो खीर दे के जाती है। और वो बालिका जो होती है वो किस रूप में आती है, जो जीवा गोस्वामी है उनके बाजू में जो रहते हैं, वो उनके जैसे पड़ोसी के रूप में आते हैं, और वो दे के आते हैं। और वो जीवा गोस्वामी बड़े खुश हो जाते हैं, और वो लेके आते हैं खीर, और सनातन गोस्वामी को देते हैं। सनातन गोस्वामी जी 1 चम्मच खीर खाते हैं, और एकदम वो थर थर कांपने लगते हैं। बिल्कुल उनके अंग में कंपन होना शुरू होता है। और वो बिल्कुल, मतलब उनको समझ में नहीं आता ये कहाँ है। बोले तो उनको जीव गोस्वामी को बोलते हैं कि आपको ये खीर कहाँ से आई, अभी अभी तक नहीं था। बोले अभी वो बाजू में रहने वाली बच्ची देखे गई है। बोले चलो हम जाएंगे उस बच्ची के घर में और पता करते हैं कि वो खीर आई कहाँ से, क्योंकि वो खीर में जो दिव्यता थी वो उनको बिल्कुल ये। तो वो जाते हैं बच्ची बाहर बाजू में, तो वो उनको दरवाजा खटखटाते हैं और पूछते हैं कि माता जी आपकी बच्ची कहाँ है। तो बोले वो बच्ची तो 12 दिन से वो वहां पे गए हुए हैं, कहाँ पे, वृंदावन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा में है लगे। एकदम ये बिल्कुल कंपन इनका बिल्कुल बढ़ जाता है कि अभी है क्या। तो वो जो है, फिर ये आए कहाँ से है। तो फिर सनातन गोस्वामी बिल्कुल बोलते हैं कि ये जो दिव्यता है खीर, ये बरसाने वाली के ही हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, सीधा वो सीढ़ियाँ चढ़ के बरसाना के मंदिर में जाते हैं, वहां पे गोस्वामी को उठाते हैं। और वो बड़े समय पे जाते हैं जिस समय मंदिर नहीं खुलता है वगैरह। वहां जाते हैं और पूछते हैं कि आज बताइए राधा रानी को, बरसाने वाली को क्या भोग लगाया था। तो वो बताते खीर का भोग लगाया था। तो ये बताते हैं, ये पूछते हैं कि ये तो मंदिर के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि क्या आप हमें बरसाने वाली राधा रानी के पास लेके चलते, जिस आपने पात्र में खीर का भोग लगाया था वो पात्र है वहां पे, वहां जाके देखते हैं। तो वो पात्र ही नहीं रहता है। फिर ये जो है ना, ये सनातन गोस्वामी जी अपने इसमें से, झोले में से वो पात्र निकाल के वो गोस्वामी को दिखाते हैं। तो वो देख के वो गोस्वामी भी डर जाते हैं एकदम कि कहाँ से आ गया। तो गोस्वामी फिर बताते हैं, और फिर उन्हें पूरा हो जाता है कि अरे, वो बोलते यही तो पात्र है जो राधा रानी को आज हमने खीर का भोग लगाया था। तो वो बरसाने वाली मन में था जीव गोस्वामी के कि मन से मुझे अपने गुरु की सेवा करना है, और मन से वो बिल्कुल लगे हुए थे। और वो पूरे, वो तो शुद्ध मुक्तात्मा तो थे ही। तो वो जो था, बरसाने वाली खुद सीढ़ियों से उतर के वहां खीर दे के जाते हैं। और फिर वो उसमें अपने पूरे तन मन से वो सनातन गोस्वामी जी गोस्वामी वहां पे पूरे डांस करने लगते, नाचने लगते, मन से ये करते। और वहां पे फिर उन्हें ये पता चलता है कि बरसाने वाली जो है, वो अगर आप मन से करते हैं तो आपको हर जगह हर समय, आपको किस इसमें चाहिए, लेकिन मन का जो शक्ति है, वो शक्ति का उदाहरण है, बहुत सशक्त उदाहरण था। उदाहरण मतलब वो वहां घटित है, लिखित है, वर्णित है सब जगह। तो ये उन कि वो जो मुक्तात्मा होते हैं, जो गोस्वामीज होते हैं, उनकी जो भक्ति होती है, उनका जो संलग्नता होता है, उनका जो कृष्ण भावना भावी कार्य होता है हर कोई, उससे क्या उत्पन्न हो सकता है। तो हम उसके अगर 0.05% भी हम थोड़ा थोड़ा करें, तो हमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत में खुशी और खुशी ही मिल सकती है ना। तो हम सभी को इस मार्ग में प्रगति मिले। हमारे साथ जिनके माता जी, प्रभु जी, जिनके घर में कुछ घटनाएं घटी है, जैसे विकास प्रभु जी के घर वहाँ पे
माता जी का स्वर्गवास हुआ है, वो यहाँ से गए हैं अभी। हमारे चेतना माता जी की माता जी भी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, मतलब वेंटिलेटर पे है। और हमारे मन भी थोड़े स्थिर हो, और हम और अच्छे से करें, लेकिन स्थिर करने के लिए हमारे प्रयत्न जारी रखने हैं, प्रेयर भी जारी रखने हैं। और सभी का जिनको भी थोड़ा बहुत प्रकृति मतलब अपने स्वास्थ्य में बाधाएं आ रही है, उसमें थोड़ा कम ज्यादा न हो, स्थिरता मिले, मन में स्थिरता, भौतिकता स्थिरता है। इसीलिए हम, और किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर्स है, सभी के लिए हम करेंगे ही वैसे स्पेशल प्रेयर्स। तो हम सभी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम, हरे राम राम, हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम, हरे राम राम, हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम, राम हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे हमें इस मार्ग पे लाने के लिए, हमें जो प्रभुपाद जी ने बहुत सरलता से हमारे लिए ये ग्रंथ और वो सब लिखे हैं, और इस संघ की स्थापना की है, जिसमें हम कृष्ण भावना भावित होने का अध्ययन कर सके और उस मार्ग पे चल सके। इसलिए हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम, हरे हरे राम राम, हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम, हरे राम, हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम, हरे राम, हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे। हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभय एव च, सिन्धुभैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय, जय गुरुदेव की जय, प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय, जय। ग्रंथराज निताई श्री गौर। भागवत गीता की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, नाम संकीर्तन जय यज्ञ की जय, ही जय समवेत भक्त वृंद की ही जय। जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी भक्तों की जय जयकार हो, हरे हरे कृष्णा। श्री कृष्णा गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते हैं तो कारवा बनता है।